रेणु बेटी, ये हमारा घर है। तुम्हारी नई जिंदगी यहीं से शुरू होगी। जी माँ, घर बहुत अच्छा लग रहा है। रेणु बेटी, आज तुम्हारा पहला दिन है। सोचा तुम्हें हमारी छत वाला रसोई घर दिखा दूं। छत पर रसोई घर? लेकिन माँ, यहाँ तो धूप भी तेज होगी और हवा भी। हाँ बेटी, लेकिन यही तो हमारी परंपरा है। हमारी माँ और दादी भी यहाँ खाना बनाती थीं। पूरा गांव नीचे से देखता है और सोचता है कि यहाँ की औरतें कितनी मेहनती हैं। माँ, हमारे घर में नीचे रसोई घर क्यों नहीं है? नहीं बेटी, इस घर में सिर्फ एक ही रसोई घर है और वो भी ऊपर। ये तो बहुत अजीब जगह है। खैर, अब क्या कर सकती हूँ? अगले दिन रेणु अपने पति आकाश के साथ बैठी होती है। रेणु, क्या तुम हमारी शादी से खुश हो? जी, मैं खुश हूँ, पर क्या? कहो, झिझक मत करो। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम अपनी हर बात मुझसे खुलकर कह सकती हो। जी, वो कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बताओ, कोई समस्या है क्या? समस्या तो नहीं, लेकिन हमारे घर में एक बात बहुत अजीब है। क्या? वो हमारी छत वाला रसोई घर? जी, मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई कि हमारे घर में सिर्फ एक ही रसोई घर है और वो भी छत पर। हाँ, ये हमारे घर की सबसे बड़ी खासियत है। तभी बाहर से सुमन रेणु को आवाज देती है। रेणु बेटी, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी बात करनी है। जी माँ, आ रही हूँ। रेणु अपनी सास सुमन के पास आ जाती है। बेटा, बताओ कि आज खाने में क्या बनाना है। मैं बाजार जाकर ले आऊं। माँ, जो आपका मन करे वो ले आइए। नहीं बेटी, तुम्हें जो पसंद हो वो बताओ, मैं वहीं ले आऊंगी। माँ, मुझे जो भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ। आप जो लाएंगी अच्छा ही लगेगा। सुमन बाजार से सब्जी लेने चली जाती है और रेणु अपनी ननद प्रेरणा के पास जाती है। प्रेरणा बहन, मुझे एक बात से डर लग रहा है। क्यों भाभी, ऐसी कौन सी बात है? मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं रसोई में काम करते वक्त हवा के साथ उड़कर नीचे न गिर जाऊं। भाभी, आप भी ना बस कभी कभी बहुत मजाकिया बातें करती हैं। इतने में सुमन सब्जी लेकर वापस आ जाती है। रेणु बहू, ये सब्जी रखो और आओ, मैं तुम्हें छत वाला रसोई घर दिखाऊं। जी माँ, चलिए। दोनों रसोई घर की तरफ चल पड़ती हैं। देखो बहू, ये है हमारा छत वाला रसोई घर। बताओ कैसा लगा? जी माँ, अच्छा है। अगले दिन रेणु और उसकी ननद प्रेरणा छत पर रसोई में काम कर रही होती हैं। भाभी, पहली रोटी गोल नहीं बनी तो माँ की नजर से बचना मुश्किल होगा। प्रेरणा, अगर मेरी रोटी घोल न बनी तो तुम ही बचाओगी मुझे। अरे प्रेरणा, अपनी भाभी को मत डराओ। रेणु, पहली रोटी हमेशा कुर्बानी की होती है, चिंता मत करो। एक दिन सुमन और रेणु रसोई में चूल्हा जला रही होती है। अचानक तेज हवा चल पड़ती है। ये हवा तो हमारी सारी मेहनत खराब कर देगी। चूल्हा जल ही नहीं रहा। माँ, हम क्यों ना छत पर एक कमरा बनवाए जहाँ चूल्हा भी हो और हम आराम से काम कर सकें। कमरा? लेकिन बेटी, ये कैसे मुमकिन होगा? ये तो बहुत महंगा होगा। माँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो सब मुमकिन है। मैं और आकाश पैसे जमा करेंगे। आप दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाए। कुछ महीनों बाद छत पर नया रसोई घर बन जाता है। रेणु और सुमन वहाँ खाना बना रही होती हैं। रेणु, तुम्हारी समझदारी ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है। अब धूप और ठंड की चिंता नहीं रही। माँ, ये सब आपके साथ की वजह से मुमकिन हुआ है। मुझे खुशी है कि हमारी परंपरा भी बनी रही और हमें सुविधा भी मिल गई। भाभी, ये नया रसोई घर तुम्हारी पहली सफलता है। आगे क्या इरादे हैं? अरे, पहले ये सफलता सबको पचने तो दो। एक दिन सारे कमरे में बैठे होते हैं। रेणु, तुमने सच में हमारे घर को बेहतर बना दिया है। रेणु ने हमें सिखाया कि परंपरा को खत्म किए बिना भी बदलाव लाया जा सकता है। माँ, सबका साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इस दिन के बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। प्लीज, थैंक्स।